Hello guys, good morning. So in this lecture we will discuss about parameters of a 4 terminal circuit. ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग चतुर टर्मिनल परिपथ के प्राचलों की बात करेंगे। तो चतुर टर्मिनल परिपथ के प्राचल क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, वो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसकी चीज़ें काम में आएगी। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा जिसको निवेशी प्रतिबाधा बोलते थे, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस, और जो दूसरा पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या, अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो उन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे इनपुट इम्पीडेंस की बात करते थे हम लोग परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की, तो उसमें ऐसा बोलते थे कि जैसे वोल्टेज और करंट का रेशियो होता था, लेकिन वोल्टेज और करंट का रेशियो इसमें दोनों एक ही लूप में होते थे। जैसे ये भी 1 में है, ये भी 1 में है, या ये 2 में है, ये भी 2 में है, तो ये सेकंड लूप की ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आ जाता था। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा आ जाता था दूसरे लूप का। अगर पहले लूप का होता था तो इसको पहले लूप ऐसे बोलते थे। ये इसको इनपुट, अगर 1 वाले में होता था तो इसको पहले लूप में होता था तो इसको इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते थे हम लोग, इनपुट इम्पीडेंस भी बोला करते थे। निवेशी प्रतिबाधा ऐसा होता था। दूसरा था हमारा अंतरित प्रतिबाधा। तो अंतरित या ट्रांसफर प्रतिबाधा, उसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो होता था, लेकिन इसमें तो जैसे सेम आता था 1 1 2 2, उसमें अलग अलग आता था। जैसे एक किसी लूप का वोल्टेज, किसी दूसरे लूप का करंट, ऐसा आता था। तो जैसे मान लो कि इसमें कोई 1 है, I है, इसमें कोई J है, ऐसे। तो ये जो आता था इसको ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते थे, अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर T। और I और J होता था तो ये I और J ऐसे, ठीक है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता था, वो हम लोग ऐसे बोलते थे डेल्टा Z, और फिर यहाँ आता था डेल्टा, जैसे ये 1 1 है तो 1 1 आ जाता था, 2 2 होता था तो यहाँ ऊपर तो डेल्टा Z ही आता था, यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे 2 2 ऐसा आता था। यही पढ़ा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आया करता था इसका, जैसे अगर ये डेल्टा Z है और यहाँ पर डेल्टा, जैसे यहाँ पे तो जो भी था यहाँ पे आ जाता था, यहाँ पे I और J है तो यहाँ पर I और J आ जाता था। इसका साइन जो चिन्ह आता था वो चिन्ह हम लोग ऐसे डिसाइड करते थे, I प्लस J, ठीक है ना। इस तरीके से इसका चिन्ह बताया करते थे, साइन। शायद सेकंड लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैं एडिटिंग में देख रहा था, वहाँ पे मैंने ये वाला जो है साइन वाला, ये यहाँ पे लिख दिया था, तो आप उसको कैंसिल करके यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इसमें तो ऑटोमेटिकली साइन आ जाता है, इसमें हम लोग ये डायरेक्ट तरीका है, तो इसके अंदर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये चिन्ह का लगाना पड़ता है अपने को, तो साइन यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। तो अंतरित प्रतिबाधा जो है, ट्रांसफर इम्पीडेंस, इसमें ये अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि 1 और 2 होता है तो ये 1 और 2 ऐसे आता था, मतलब ये अलग अलग होता था। ये 1 है तो ये 2 है, ये कुछ और है, ये कुछ अलग अलग लूप का है, इसमें सेम आता था। ये बातें हो गई थी। अब हम लोग प्राचल पढ़ेंगे, ये चीज़ें भी काम में आएगी पैरामीटर्स के अंदर। दूसरी एक और चीज़ काम में आएगी पैरामीटर्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है अभी मैं बताता हूँ। एक होता है ओपन सर्किट, जिसको बोलते हैं खुला परिपथ। तो खुला परिपथ या ओपन सर्किट का मतलब क्या है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। खुला परिपथ या ओपन सर्किट, जो ओपन सर्किट है या खुला परिपथ है, उसका मतलब क्या है। देखो भैया, जैसे मान लो एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये बैटरी लगा हुआ V वोल्टेज का, ये इसके अंदर मान लो ये लोड इम्पीडेंस है, मतलब लोड प्रतिबाधा है। लोड प्रतिबाधा है, लोड इम्पीडेंस का मतलब होता है जिस भी युक्ति की, जिस भी एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग लोड बोलते हैं। मतलब जिस पर हम लोगों को आउटपुट लेना है एक तरीके से, कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, इस पर करंट कितना, जिस पर आउटपुट लेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। क्लियर है। तो ये लोड इम्पीडेंस या लोड प्रतिबाधा है, ये वाला। ये वोल्टेज को V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, ये को दूसरा लगा हुआ। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये जैसे यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ये लो, ये जैसे लगी हुई है। अब मैं इसको अगर खुला परिपथ या ओपन सर्किट का क्या मतलब है। ओपन सर्किट का मतलब ऐसे है, जैसे ये तो बैटरी लगी हुई है भैया, अगर मैं यहां से इसको ओपन करता हूं, यहां से खुला परिपथ बनाता हूं, तो इसका मतलब है कि यहां से इसको हटा दो, ये हट गया।
यहाँ से हटा दो या ऊपर से हटा दो, एक ही बात है कि मतलब ये रेसिस्टेंस हटा दिया, यहाँ से खुला कर दिया मैंने, इसको ओपन कर दिया, ये यहाँ से खुला परिपथ हो गया, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। आई बात समझ में? यहाँ से ओपन हो गया ये, और जब यहाँ से ओपन होगा तो देखो अब तार टूट गया ना बीच में से, तो करंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि करंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं क्योंकि तार ही टूट के बीच में से रास्ता ही ब्रेक हो गया। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जैसे ही ओपन सर्किट होगा। तो यहां पर क्या वोल्टेज भी 0 होगा? अरे इन दोनों पॉइंट के बीच का कुछ ना कुछ वोल्टेज 0 नहीं होगा, इन दोनों के बीच में वोल्टेज का कुछ डिफरेंस होगा, कुछ अंतर होगा। वो क्या होगा देखो, जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर 5 मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर 0 मान लेता हूँ। ये वोल्टेज मानना मैंने पहले सिखाया था 3rd सेकंड लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर 5 मान लिया, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर इसमें अब करंट तो जाएगा नहीं, करंट तो 0 होगा, इस पूरे वायर में करंट 0 होगा। करंट 0 होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कहीं पर भी वोल्टेज खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ तक 5, इधर 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है, वोल्ट तक अंतर है, वो कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। इसका मतलब वोल्टेज 0 नहीं हुआ है, पर करंट क्या हो गया, 0 हो गया है। ये बात समझ में आती ना? ये 5 5 5 और ये 0 0 कैसे आए, किसी को ये कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए पहले का जो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर है वो देख लेना, उसमें मैंने वोल्टेज को बहुत अच्छे से सिखाया था। तो खुले परिपथ का मतलब क्या हो गया, ये जहां से ओपन कर दिया, पर यहाँ पर खुला परिपथ होते ही करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो ये बात दिमाग में ध्यान रखना कि खुला परिपथ ओपन सर्किट होते ही करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज उन दोनों पॉइंट के बीच में 0 होगा, नहीं, वोल्टेज का तो कुछ डिफरेंस हो रहा है। क्लियर है? एक बात हो गई, खुला परिपथ ओपन सर्किट समझ में आता है। दूसरा एक होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं लघुपतित। अब लघुपतित या शॉर्ट सर्किट का क्या मीन्स है, जैसे मैं पहले वाला ही दोबारा से बना रहा हूं। ये सर्किट, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये अपना लोड इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। अब किसी सर्किट में किसी चीज को लघुपतित करते हैं तो उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं इसको लघुपतित करूं, तो इसको लघुपतित करने का मतलब ऐसा है कि इसके साथ मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा दिया और इसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दिया। मतलब इसको मैंने हटा दिया और डायरेक्ट ही तार जोड़ दिया मैंने, तो मतलब ये बीच में से हटा के डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ये हो गया लघुपतित, शॉर्ट सर्किटेड। ये शॉर्ट सर्किट हो गया भैया। अब देखो शॉर्ट सर्किट हो गया, तार तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन वो रेसिस्टेंस हटा दिया मैंने, वो प्रतिरोध हटा दिया या प्रतिबाधा हटा दिया, यहां से इंपेडेंस हटा दिया। अब देखो यहां पर क्या करंट 0 होगा? नहीं, करंट 0 नहीं होगा क्योंकि तार तो जुड़ा हुआ है, तो करंट तो 0 नहीं होगा यहां पर। अब वोल्टेज की बात करता हूं मैं। अब देखो यहां पर तो कोई डिवाइस, इधर तो कोई डिवाइस लगी हुई नहीं है, करंट तो आएगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ करंट तो आएगा, लेकिन यहां पर कोई वोल्टेज खर्च होगा क्या? नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट ही लगा हुआ नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप किस पे होगा? ये तो नॉर्मल वायर, जो कनेक्टिंग वायर है, ये तो संयोजी तार है जिसको आइडियल वायर मानते हैं हम लोग, आइडियल तार मानते हैं। तो इस पर तो कोई वोल्टेज ही खर्च नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज खर्च नहीं होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज बराबर बराबर रहेगा, तो वोल्टेज दोनों का अंतर कितना होगा? 0। तो वोल्टेज 0 हो जाएगा यहाँ पर। अरे बात समझ में आती है ना? जैसे अगर ये 5 वोल्ट का होता तो ये 5 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ तक 0 रहता ना। इसका मतलब कि यहाँ ये दो वायर के जहाँ से हटाया मैंने, इन दोनों बीच के वोल्टेज डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट के बीच का? 0। तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो जब भी आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, लघुपतित कर रहे हो, तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, करंट 0 नहीं होता है। और इसके अंदर करंट 0 हो जाता है, इसमें वोल्टेज 0 हो जाता है। क्लियर है? अरे ये बात समझ में आती है ना? ये चीज़ें आगे वाले में बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। आगे बात करते, अब बात करता हूं मैं पैरामीटर्स की, प्राचलों की बात करता हूं। प्राचल क्या है, पैरामीटर्स क्या है?
देखो भैया, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा ना, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डाउट पे लिख सकते हैं, जहाँ चाहे मैं आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आप बस मुझे डाउट बता देना, ठीक है। और भी आपके कोई आसपास के जो आपको लगता है कि हाँ ये आपने लेके गलती नहीं की करी, आपको सीखने को मिल रहा है, या कुछ इनोवेटिव चीज़ें सीखने को मिल रही है, या डिफरेंट वे में आपको मज़ा आ रहा पढ़ने में, तो आपके और भी फ्रेंड्स को, और भी लोगों को बताओ इसके बारे में, ऐप के बारे में, और सबको मौका दो पढ़ने का, ठीक है। थोड़ा बीच में एडवर्टाइजमेंट भी कर लेना चाहिए, है ना, तो इसलिए हाँ जी। तो अभी हम लोग चतुर टर्मिनल परिपथ के प्राचलों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है चतुर टर्मिनल परिपथ के प्राचल, पैरामीटर्स ऑफ ए 4 टर्मिनल सर्किट, पैरामीटर्स ऑफ ए 4 टर्मिनल सर्किट। अब पैरामीटर्स का क्या मतलब है, प्राचलों का मतलब क्या है, पहले तो वो बात करेंगे, और फिर पैरामीटर्स क्या क्या है, कौन कैसा क्या काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जो चतुर टर्मिनल परिपथ के प्राचल है वो क्या है। देखो, पहली बात तो चतुर टर्मिनल परिपथ क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि जिसमें 4 टर्मिनल लगे हो। टर्मिनल का मतलब होता है सिरे, वायर के जो मतलब 4 वायर बाहर निकले हुए हैं। तो एक चतुर टर्मिनल परिपथ को जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं, पहले भी बताया था मैंने, ये ऐसा होता है, 4 वायर बाहर निकल। अब किसी के दिमाग में आ रहा है ऐसा कहाँ पे सर्किट देखा हमने, ऐसा, ये तो एक ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसको, मतलब ये तो दिखाने का तरीका है कि 2 वायर इधर निकलेंगे, 2 वायर बीच साइड बाहर उधर निकलेंगे, मतलब 2, तो ये इनपुट साइड है, ये निवेशी भाग है, ये इसको निवेशी भाग बोलते हैं। मतलब कोई संकेत देना हो, कोई सिग्नल देना हो तो इधर से देते हैं इनपुट पे, और अगर उसको प्राप्त करना हो, उसको लेना हो तो इधर आउटपुट हो गया, ये निर्गम हो गया, ठीक है। इधर जो करंट जाता है उसको I1 बोल देते हैं, इधर से जो करंट है उसको I2 बोलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू V1 है, ये कैपिटल V1 है भैया, कैपिटल V1। इधर जो वोल्टेज है उसको V2 बोल दिया, ठीक है। ये निवेशी वोल्टता हो गया, ये निर्गत वोल्टता हो गया, ये निवेशी धारा हो गया, ये निर्गम धारा हो गया। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि सर करंट इधर से गया तो इधर तो करंट बाहर आना चाहिए, फिर इसको अंदर क्यों बनाया है, तो बात सुनो ऐसी, ये जो बनाया गया है, ये जो करंट के डायरेक्शंस है, ये सब चिन्ह पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ये साइन कन्वेंशन बनाया गया, मतलब एक मेथड बना दिया गया कि आप इसको ऐसे शो करना। अगर एक्चुअल में आपका जो परिपथ है, आपका जो सर्किट है, उसके अंदर अगर करंट बाहर की तरफ आता है तो वो I2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा और वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को इसको अंदर की तरफ, इसको भी अंदर की तरफ बनाना है। ये I1 I2 ये सब क्या, ये इनपुट करंट, ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट करंट, ये आउटपुट वोल्टेज, ये सारी चीजें आ गई। ये चतुर टर्मिनल परिपथ के बारे में ये सारी बातें होती है, क्लियर है। तो ये बातें होगी। अब चतुर टर्मिनल परिपथ के प्राचलों की बात करेंगे, लेकिन पहले इससे पहले मैं ये लिख देता हूं, ये जो जैसे I1 को क्या बोलते हैं, निवेशी धारा बोलते हैं जनरली, निवेशी धारा, इनपुट करंट, इनपुट करंट। I2 को क्या बोलेंगे, आउटपुट करंट है, ये निर्गत धारा है, निर्गम धारा भी बोलते हैं इसको, निर्गम या निर्गत धारा, आउटपुट करंट। हर एक जो सर्किट आएगा आगे, अभी तो क्या हम लोग इसका वो पढ़ रहे हैं, अभी ये उसकी थ्योरी को सीख रहे हैं। आगे जो भी डिवाइस पढ़ेंगे ना, मैं एक एक को सर्किट बना के वैसे करंट दौड़ा के दिखाऊंगा मैं आपको, हर एक चीज को पूरा डिटेल में सीखने को मिलेगा आपको। V1 जो है वो निवेशी वोल्टता है, क्या है, निवेशी वोल्टता है ये। V2 जो है वो निर्गम वोल्टता है। ये सारी चीजें हो गई। चतुर टर्मिनल परिपथ के बारे में आ गया। चतुर टर्मिनल परिपथ का डेफिनेशन तो आप जानते हो, जिसमें 4 टर्मिनल हो उसको चतुर टर्मिनल, 4 टर्मिनल या 4 टर्मिनल सर्किट बोलते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब प्राचल के बारे में बात करूँ,
करूँगा प्राचल की डेफिनेशन क्या, प्राचल का मतलब क्या है, तो प्राचल के बारे में बात करता हूँ। पैरामीटर, पैरामीटर्स या प्राचल, देखो पैरामीटर या प्राचल का मतलब होता है राशियाँ, क्वांटिटीज। जैसे हम लोगों को कोई सर्किट को डील करना है, कोई भी परिपथ को समझना है, उसको स्टडी करना है, तो उसको समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हमने 3-4 राशियाँ बना ली, 3-4 क्वांटिटीज निर्धारित कर ली, 4-5 क्वांटिटीज परिभाषित कर दी। उन राशियों की सहायता से क्या करेंगे, उन क्वांटिटीज की हेल्प से हम सर्किट को सोल्व आउट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो क्वांटिटीज है, उन क्वांटिटीज को, उन राशियों को बोला गया प्राचल, पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो आप। किसी चतुर टर्मिनल परिपथ को, किसी चतुर टर्मिनल परिपथ के अध्ययन के लिए, किसी चतुर टर्मिनल परिपथ के अध्ययन के लिए कुछ राशियां परिभाषित की जाती है। किसी चतुर टर्मिनल परिपथ के अध्ययन के लिए कुछ राशियां परिभाषित की जाती है। इन राशियों को प्राचल कहते हैं। There are defined few quantities. There are defined few quantities to study. There are defined few quantities to study a four-terminal circuit. A four-terminal circuit. These quantities are known as parameters. These quantities are known as parameters. क्लियर है? अरे ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन कुछ खास नहीं ना, याद नहीं रखना है आपको। मैंने बता दिया कि 3-4 राशियां हैं जिसकी हेल्प से स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया, पैरामीटर्स। अब क्या ही तो याद करोगे इसमें, कोई याद करने का है क्या गेम, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये पैरामीटर हो गया, प्राचल हो गया। अब प्राचल जो है आपके सिलेबस के हिसाब से, और जो जनरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो 3 प्राचल है, 3 पैरामीटर है। एक तो है, उसको बोलते हैं जेड प्राचल, इसको बोलते हैं जेड प्राचल, जेड पैरामीटर। ठीक है, इस जेड पैरामीटर का एक दूसरा भी नाम है, वो है खुले परिपथ के प्रतिबाधा प्राचल। खुले परिपथ के प्रतिबाधा प्राचल। इसका नाम है ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। एक तो ये हो गया। दूसरा है वाई प्राचल, वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर। इसको भी एक दूसरा नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल। लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल ये है, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, सॉरी एडमिटेंस पैरामीटर। इनका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लेकिन पहले ये देख लो क्या क्या है। एक तो इस टाइप का हो गया, एक इस टाइप का, एक इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं एच पैरामीटर, एच प्राचल। और ये जो एच पैरामीटर या एच प्राचल जो है, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब संकर, मतलब मिश्रित। तो ये है संकर प्राचल, मतलब इस टाइप का भी और इस टाइप का भी, दोनों का मिक्सचर आएगा,
संकर प्राचल है, ये हाइब्रिड पैरामीटर है, हाइब्रिड पैरामीटर। तो ये 3 आपके क्या है, पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे जेड पैरामीटर पता लगा लिया, फिर वाई पैरामीटर, फिर इन दोनों का आपस में ट्रांसफर भी करेंगे कि वाई पता हो तो जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड पता हो तो वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से ये बाकियों के लिए भी करेंगे। अब 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जेड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है?